बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप ये समझें कि इंट्रागेटिव की दो किस्में हैं। एक को रियल इंट्रागेटिव कहा जाता है और एक को सिंपल इंट्रागेटिव कहा जाता है। रियल इंट्रागेटिव आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही से कि रियल इंट्रागेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से सवाल पूछते हैं। जैसे कि कहा जाता है डू यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज हैं। तो वहाँ जब हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से हम जब सवाल पूछते हैं तो उसको सिंपल इंट्रागेटिव कहा जाता है। दूसरी किस्म जो है उसको रियल इंट्रागेटिव कहा जाता है। यानी ये वो इंट्रागेटिव है जिसमें हम WH क्वेश्चन के ज़रिए से सवाल पूछते हैं। जैसे कि कहा जाता है वो आर यू, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, विच बुक इज़ यूअर। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो अल्फाज होते हैं जिसमें WH क्वेश्चन इस्तेमाल किया जाता है तो उसको रियल इंट्रागेटिव कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि जो टाइटल हमने दिया है WH क्वेश्चन, इसको इस वजह से कहा जाता है कि इसमें अमूमन ज़्यादातर अल्फाज जो हैं उसमें WH का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि वाई आप देख सकते हैं, विच, वियर, व्हेन, ये जितने भी अल्फाज है तो इसमें WH इस्तेमाल हुआ है, तो इस बुनियाद पर इसको WH क्वेश्चन कहा जाता है। और इन अल्फाज के ज़रिए से जब सवाल हो, इन अल्फाज के ज़रिए से आप जब किसी चीज़ के मुतालिक सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो उसको WH क्वेश्चन या रियल क्वेश्चन कहा जाता है। तो सबसे पहले आप WH क्वेश्चन है, इनके अल्फाज जो है वो आप देख लें कि अल्फाज है व्हाट, व्हेन, सिंस, व्हेन या फ्रॉम, व्हेन, व्हाई, फॉर व्हाट, एट व्हाट टाइम, हाउ मच, हाउ मेनी, वेयर, वो। इसके अलावा और भी बहुत से अल्फाज हो सकते हैं। जैसे कि ये हाउ है, हाउ के बाद हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ये मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज जो है वो आ सकते हैं। तो यहाँ ये जितने भी अल्फाज हमने यहाँ पर पढ़े, तो ये अल्फाज जो है इसके दो किस्म के माने होते हैं, एक इंट्रागेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इंट्रागेटिव माना जब ये सवाल के लिए इस्तेमाल हो, पॉजिटिव इसका मुस्बत माना भी इस्तेमाल होता है। देखो व्हाट है तो व्हाट का एक माना तो क्या है कि व्हाट इज़ योर नेम, का आपका नाम क्या है, लेकिन इसके साथ ये पॉजिटिव माने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि व्हाट यू बाय आई लाइक इट, व्हाट यू बाय आई लाइक इट, यानी जो आप ख़रीदते हैं मैं उसे पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए कि व्हाट यू लाइक, व्हाट ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस व्हाट का जो माना है वो इंट्रागेटिव वाला माना नहीं है। यानी यहाँ पर ये क्या वाला माना नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो माना है जो कि पॉजिटिव माना है। व्हाट यू लाइक, व्हाट यू बाय आई लाइक इट, जो कुछ आप ख़रीदते हैं तो वो मैं पसंद करता हूँ। इसी तरह विन में भी आप देख सकते हैं कि विन जो है इसका एक इंट्रागेटिव माना है कब, और इसी तरह इसका जो पॉजिटिव माना है वो है जब, सिंस व्हेन, और इसी तरह फ्रॉम व्हेन। तो इसका माना है कब से, तो इसका पॉजिटिव माना होगा जब से। इसी तरह वाई, फॉर व्हाट, क्यों और किस लिए आता है यहाँ पर, तो पॉजिटिव माना इसका जिस लिए, इसलिए आएगा। एट व्हाट टाइम, किस वक्त, पॉजिटिव माना जिस वक्त। हाउ, इंट्रागेटिव माना कैसे, पॉजिटिव माना उसका होगा जैसे। हाउ मच, कितने मकदार के लिए आता है, हाउ मेनी, कितने तादाद के लिए आता है। तो इसी तरह इसके जो पॉजिटिव माने हैं जितने मकदार और जितने तादाद के लिए आएंगे। वियर, कहाँ, पॉजिटिव माना जहाँ, वो कौन, और इसका जो पॉजिटिव माना होगा वो जो। इसी तरह वूम, किसको, तो पॉजिटिव माना इसका होगा जिसको। ये जो WH क्वेश्चन थे, तो WH क्वेश्चन के जो अल्फाज है वो हमने पढ़ लिए, और इसके जो दो किस्म के माने हैं, इंट्रागेटिव और पॉजिटिव माना है, तो इंट्रागेटिव और पॉजिटिव माना जो है वो भी हमने पढ़ लिया। अभी आते हैं इसके फार्मूले की तरफ कि जब हम इसको सेंटेंस में, जुमले में इस्तेमाल करते हैं, तो जुमले में इस्तेमाल करने के लिए इसके लिए क्या रूल है, किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए कोई फार्मूला है, फार्मूला ऑफ WH एक्सेप्ट, वू, वूम, विच, हाउ मेनी, हाउ मच। ये तकरीबन 5 अल्फाज है, इनका फार्मूला बाकी जो WH क्वेश्चन है उसके फार्मूले से मुख्तलिफ होता है। इस तौर पर कि ये WH क्वेश्चन के अंदर जो ये 5 चीज़ें हैं, वू, वूम, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, इसका मुख्तलिफ फार्मूला होगा, और इसके अलावा जितने भी WH क्वेश्चन है तो उसका फार्मूला जो है वो मुख्तलिफ होगा। देखते हैं सबसे पहले इनके अलावा जो WH क्वेश्चन है उनके फार्मूले की तरफ देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें इफर्मेटिव मुस्बत जुमला है, तो इसमें अच्छा, बल्कि इससे पहले आप ये बात भी समझ लें, बल्कि आप तो इससे पहले भी समझ चुके हैं इस बात को कि जहाँ पर भी इंट्रागेटिव हो, तो इंट्रागेटिव में अगर रियल, तो सबसे पहले रियल इंट्रागेटिव की अगर बात करें, तो बल्कि जितने भी इंट्रागेटिव हैं, चाहे रियल इंट्रागेटिव हो या सिंपल इंट्रागेटिव हो, तो इसमें इंट्रागेटिव बनाने के तरीका ये हैं कि अमूमन अगर हम सिंपल इंट्रागेटिव की बात करें कि जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एग्जांपल सुन लिया कि डू यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर डू, डिड एंड विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब थे, इसको हमने शुरू में लाया, चाहे फिर वो इंट्रागेटिव हो या साथ इंट्रागेटिव के नेगेटिव भी हो, नेगेटिव इंट्रागेटिव जैसे आप कहते हैं। तो हर दो सूरतों में
ہم نے WH کویسچن جو ہے وہ پہلے لانا ہے، لیکن یہاں WH کویسچن جو ہے یعنی اگر ریئل انٹراگیٹیو ہے تو اس میں ہر حال میں WH کویسچن جو ہے اس کو ہم شروع میں رکھیں گے. جیسے کہ فارمولہ افرمیٹیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے WH کویسچن ہے، اس کے بعد ہم نے سبجیکٹ کو رکھا، پھر ہیلپنگ ورب، پھر آگے مین ورب ہوگا، پھر آبجیکٹ پلس EOP، آگے فل سٹاپ. یہاں پر آپ دیکھیں کہ مین ورب کے متعلق ہم نے کوئی تفصیل نہیں کی کہ مین ورب کون سا ہوگا. تو مین ورب جو ہے وہ اس ٹینس کے مطابق ہوگا. فار ایگزامپل اگر ٹینس جو ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہیں تو پھر اس صورت میں ہم مین ورب جو ہے وہ استعمال کریں گے فرسٹ فارم. اگر اسی طرح افرمیٹیو ہے اور اس طرح پاس انڈیفینٹ ٹینس ہے تو وہاں سیکنڈ فارم یوز ہوتا ہے مین ورب کا، تو اس میں مین ورب کا سیکنڈ فارم یوز کریں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ مین ورب جو ہے وہ ہم نے اس وجہ سے ذکر نہیں کیا ہے کہ وہ ٹینس کے مطابق یہاں پر ہم استعمال کریں گے. نگیٹیو کی طرف آ جائے، فارمولہ نگیٹیو سینٹینس کا WH کویسچن جو ہے وہ سب سے پہلے رکھیں گے، پھر آگے سبجیکٹ ہوگا، پھر ہیلپنگ ورب، اس کے بعد ناٹ ہوگا جو کہ نگیٹیو کی علامت ہیں، پھر اس کے بعد مین ورب ہوگا پلس آبجیکٹ پلس EOP اور پلس آگے فل سٹاپ ہوگا. انٹراگیٹیو میں سب سے پہلے وہی WH کویسچن ہوگا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہی ہیلپنگ ورب جو ہے وہ ہم نے پھر بھی شروع میں رکھا، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب ہوگا پلس آبجیکٹ پلس EOP، آگے کویسچن مارک ہو جائے گا. نگیٹیو انٹراگیٹیو سب سے پہلے ہم WH کویسچن رکھیں گے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہوگا پلس سبجیکٹ پلس ناٹ پلس مین ورب، جو بھی فارم آتا ہوں وہی لکھیں گے، پلس آبجیکٹ پلس EOP پلس کویسچن مارک. تو آخری جو دو جملے ہیں انٹراگیٹیو اور نگیٹیو انٹراگیٹیو، تو اس میں ہم جو ہے وہ کویسچن مارک جو ہے وہ ضرور لگائیں گے. یعنی اس سے مراد یہی سوالیہ نشان ہوتا ہے، سوالیہ ہوتا ہے، جملہ سوالیہ. اور افرمیٹیو اور نگیٹیو میں بھی بسا اوقات ہم کسی چیز کی خبر دیتے ہیں، یعنی اس میں سوال کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز کے متعلق بتانا ہوتا ہے. جیسے کہ وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ WH کویسچن ہی استعمال ہوا، وٹ یو بائی آئی لائک اٹ. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر جو WH کویسچن استعمال ہوا ہے لیکن یہ انٹراگیٹیو کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے وہ مثبت معنی میں ہے، پازیٹیو معنی میں ہے. تو وہاں پر بھی جہاں پر جملہ جو ہے وہ جب جملے میں جو WH کویسچن واقعہ ہیں وہ کبھی کبھی پازیٹیو معنی دیتا ہے، جب پازیٹیو معنی دیں گے تو پھر اس صورت میں اس کے استعمال جو ہے وہ افرمیٹیو اور نگیٹیو کے فارمولے کے مطابق ہوں گے. لیکن اس میں بھی دیکھیں گے کہ جو متکلم ہے، بولنے والا ہے، اس کی باڈی لینگویج کو ہم دیکھیں گے. اگر اس کی باڈی لینگویج جو ہے، گفتگو کا انداز جو ہے وہ سوالیہ ہو تو اس کو ہم سوالیہ پر محمول کریں گے. اگر اس کی گفتگو کا انداز جو ہے وہ سوالیہ نہ ہو بلکہ مثبت ہو تو پھر اس صورت میں اس جملے کو ہم مثبت پر جو ہے وہ محمول کریں گے.